अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्किन पॉलिश बनाने का और लगाने का तरीका। ठीक है, स्किन पॉलिश के बारे में सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ भी हाइड करने वाली नहीं हूँ। जितनी स्किन पॉलिश के बारे में मेरे पास नॉलेज है मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि स्किन पॉलिश का कुछ लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, व्हाट इज़ स्किन पॉलिश या फिर व्हाट इज़ ब्लीच। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं ये पहले शेयर कर दूं कि स्किन पॉलिश और ब्लीच में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। जो लोग घरों में ब्लीच रेडी करते हैं वो सिंपल जो है ब्लीच का यूज़ करते हैं भाई। वो जो डेवलपर ले लिए और ब्लीच पाउडर ले लिए और उन्हें मिक्स करके मुंह पे लगा दिया। ठीक है, तो वो वाली ब्लीच जो होती है वो काफ़ी दफ़ा हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है, इचिंग कर देती है, या रेडनेस आ जाती है, या कोई भी नुकसान हो जाता है हमारे स्किन को बाज़ दफ़ा। ठीक है, तो ये वाली ब्लीच ये जो मैं स्किन पॉलिश आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ज़्यादातर पार्लर में, बल्कि हमेशा पार्लर में ये चीज़ यूज़ होती है। तो हमें पार्लर में ज़्यादा पैसे देने के बजाय आप अपने घर में ये बना लें। ठीक है, जिसमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे मैं उनकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक और बात बताती हूँ गाइस कि ये जो ब्लीच मैं बनाने जा रही हूँ ये मैं बनाकर इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ये जो ब्लीच मैं अभी आप लोगों के साथ स्किन पॉलिश का मेथड शेयर करने वाली हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, मैं इसमें ओपन चैलेंज देती हूँ कि जिन गर्ल्स की या जिन वुमेंस की सेंसिटिव स्किन है, ओवर सेंसिटिव स्किन है, जिनकी ब्लीच यूज़ ही नहीं कर पाती। ठीक है, जो ख़वातीन ब्लीच अपने फेस पर यूज़ करती हैं तो एकदम से रेडनेस हो जाती है या इचिंग वगैरह होने लग जाती है, या बिगनर्स या वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है और एंड में जाकर ब्यूटिशियंस के पास वो जाती हैं बेचारियां, और वहाँ पे जाके वो अपने फेस पर जो है स्किन पॉलिश या फिर ब्लीच करवाती हैं, तो उनका फेस जो है, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम जब हम यूज़ करेंगे इतना तेज़ प्रोडक्ट, ब्लीच जो है सख्त प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो उन बेचारियों की स्किन भी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो पहली बात ये कि आप लोग जो है ये बात अपने माइंड में से निकाल दें कि आप जो है बस पता नहीं जब शादी होगी तभी हम अपने फेस पे जो है स्किन पॉलिश या ब्लीच यूज़ करना, उससे पहले यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन ये चीज़ कहती रहती हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं रखनी। ठीक है, आप शादी के टाइम पे आपने ब्लीच नहीं यूज़ करनी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप शादी से पहले भी 2-3 दफ़ा यूज़ करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी सेंसिटिव स्किन है या जैसी भी है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो हैं शादी से 2-3 दिन पहले जो फेशियल करवाती हैं उसमें जो ब्लीच होती है, तो बाज़ दफ़ा लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कि उनका इतना अच्छा इवेंट ख़राब हो जाता है। उनकी शादी का इवेंट में जो है उनके फेस पर इतने ज़्यादा दाने निकल आते हैं और जो कि बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि हमें जब शादी होने वाली है तो हम उसी टाइम पे जो है ब्लीच करेंगे, पहले नहीं करते, रूप ख़राब हो जाएगा या जो भी है। मतलब ज़ाहिर है हमारे माशरे में ये बातें लोग करते रहते हैं, बट आपने ये नहीं करना। ठीक है, अगर आपने ब्लीच करवानी है तो शादी से 2 महीने पहले ज़रूर करवाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपकी स्किन पर कोई डैमेज तो नहीं कर रही है ब्लीच वगैरह। ये ज़रूर आपने करना है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ ये मेथड जो शेयर कर रही हूँ ये 100% जो है ज़बरदस्त है। आई मीन के जो यंग लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक कोई ब्लीच वगैरह नहीं की वो भी इस मेथड को यूज़ कर सकती हैं और 100% प्योर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एंड सेकेंडली कि जिनकी बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव स्किन है और जो है ब्लीच जो ये नहीं यूज़ कर पाती, जो लड़कियां ख़ास तौर पर, जो ख़वातीन, क्योंकि मेरे पास भी 1-2 दफ़ा ऐसे क्लाइंट्स आए कि जो बोलते हैं कि हम फेस पर नहीं, हमें वाइटनिंग फेशियल भी करवाना है और ब्लीच भी नहीं करवानी। अब जाहिर सी बात है भाई, वाइटनिंग फेशियल ब्लीच के बगैर तो होता ही नहीं है। तो फिर मैं उन्हें जो है ना इतना पक्का भरोसा दिलाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा, भले आपकी जितनी भी सेंसिटिव स्किन है, मैं खुद ब्लीच करूँगी और आपको कुछ भी नहीं होगा। और वो 100%
100% सेटिस्फाइड होके जाती हैं और हैरान भी होती हैं कि ये क्या, हमारी स्किन पर तो ब्लीच जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हमारी स्किन तो बहुत सेंसिटिव है, ये वो मतलब बहुत हैरान होती हैं वो। लेकिन ये है कि उसके बाद वो सेटिस्फाइड होके जाती हैं और नेक्स्ट टाइम फिर आती हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये वाली ब्लीच करने के बाद आपकी हर प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी और आपकी ब्लीच भी वैसी होगी जैसी आपको चाहिए, ठीक है। सो मैं प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको दूंगी और एक चेहरे पर लगाने की का तरीका सिखाऊंगी, ठीक है। एक फेस पर लगाने का तरीका भी सिखाऊंगी आपको कि किस डायरेक्शंस में आपने इसे लगाना है, और बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी एक फेस के लिए ब्लीच, ठीक है, जो आप बनाकर किसी एक फेस पर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि कोई पार्ट भी मिस ना हो, बाद में आप नहीं कहिएगा कि कमेंट में आके कि जो है हमारी तो सेंसिटिव स्किन थी और फिर ख़राब होगी ये वो। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, जैसी मैं बताऊंगी वैसा ही मेथड आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ आप लोगों को कितनी कितनी क्वान्टिटी हम हर प्रोडक्ट की लेंगे और किस तरीके से लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मेथड रेडी करने से पहले मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स का बता दूं कि आपने कहाँ से बाय करनी है और क्या क्या बोल के बाय करनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि ड्राई स्किन के लिए आप किस किस टाइप की फेस पॉलिश बनाएं और ऑयली स्किन के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले सूथिंग लोशन, ठीक है। आपने छबर इसे अभी छोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लीच है जो नॉर्मली हमें हर जगह से मिल जाती है। ब्लीच को तो आप पहचानते होंगे, ब्लीच में क्या कुछ होता है। एक होता है डेवलपर, ठीक है, आई मीन जो क्रीम टाइप होता है, क्रीम टाइप एक डेवलपर होता है, और एक होता है पाउडर, ठीक है। ब्लीच में क्या होता है, एक डेवलपर होता है और एक होता है पाउडर। डेवलपर मैं आप लोगों को अंदर से खोल कर दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, ये देखें, इस टाइप का क्रीम डेवलपर होता है। मेरे पास बड़ा जार है क्योंकि मैं अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने बड़ा जार रखा हुआ है। बट नॉर्मल जार में भी आपको मिल जाएगा और किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। आप ब्लीच के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आप जाएँ और किसी भी, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ऑथेंटिक आपने प्रोडक्ट लेना है या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना है, क्यों नहीं लेना है, या जो भी लेना है, नॉर्मल जो भी आपकी वो जो पीच होता है ना, वो ब्लीच जो हर शॉप से हमें मिल जाती है, या फिर ये सॉफ्ट टच, देखिए सबसे नॉर्मल है ये सॉफ्ट टच हर जगह पे हमें मिल जाती है। तो इजीली आपको ये मिल जाएगी और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल रेंज में आपको ये मिल जाएगी। ये क्रीम ब्लीच आ गई और ये आ गया हमारे साथ में पाउडर, ठीक है। ये होती है ब्लीच के प्रोडक्ट, यानी ब्लीच में ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर जाएं और उन्हें बोलें कि हमें विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए, तो वो आपको विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर दे देंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर ब्लीच में वाइटनिंग कैप्सूल भी हम डालते हैं, बट यही सिंपल प्रोडक्ट से मैं आपको वाइटनिंग ब्लीच करने का तरीका सिखाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको रिजल्ट पार्लर वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले विटामिन ई के कैप्सूल हैं। पूरी बोतल आपने नहीं लेनी, वन फेस के लिए वन ही हमें कैप्सूल चाहिए, और ये ईच मेरे ख्याल से एक कैप्सूल 5 रुपीज़ का है, ठीक है। जब मैंने लिए तो 5 रुपीज़ का था, अब मुझे नहीं पता कितने का है, 10 का हो गया होगा। और नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है स्किन शाइनर, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप ये ही लेंगे, ये होगा तो आप लेंगे, ये ना होगा तो आप बोलेंगे भाई ये तो वो वैसा नहीं है, ठीक है। ये भी हर कंपनी का, हर ब्रांड का हमें मिल जाता है। तो जिस ब्रांड का भी आपको मिले, आपने स्किन शाइनर लेना है, ठीक है। इसे स्किन शाइनर भी बोल सकते हैं और फेस शाइनर भी होता है, ठीक है। जिसे हम फेस शाइनर भी बोलते हैं, स्किन शाइनर भी। आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर जाएँ और उन्हें बोलें कि हमें फेस शाइनर दे दें या फिर स्किन शाइनर दे दें, ठीक है, तो वो इजीली आपको दे देंगे। किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर ये इजीली अवेलेबल होता है। और ये देखें, ये एलोवेरा जेल, ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है ना कि जो आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप या फिर आपको किसी भी स्टोर पर ये ज़रूर दिखता होगा, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे ये वाली एलोवेरा जेल हर जगह पर दिखाई देती है, ठीक है। थोड़ी बड़ी भी होती है, थोड़ी नॉर्मल में भी होती है, और ये बहुत ही सस्ती सी है। तकरीबन शायद 100 की है कि 150 की, अब मुझे सही से याद नहीं है, ठीक है। एक आपने एलोवेरा जेल लेनी है। उसके बाद जी आपने लेनी है सूथिंग लोशन। ये देखें, ये भी नॉर्मल ही है, लाजमी नहीं है आपने यही ब्रांड लेना है। आप किसी भी कोई भी नॉर्मल सी आपने सूथिंग लोशन लेनी है। अब ये देखें, ये जो है ना, हमें मॉइस्चराइजेशन टू प्रोटेक्ट ड्राई स्किन,
ठीक है। ये ड्राई स्किन के लिए भी है, बट ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि उसके ऊपर ये लिखा होगा तो आप लेंगे। आपने बस जो है किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर जाना है और उन्हें बोलना है कि हमें सूथिंग लोशन भी एक दे दें, ठीक है। तो नॉर्मल सी आपने कोई भी सूथिंग लोशन भी ले लेनी है, ठीक है। मेन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताया, बल्कि एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या है? ब्लीच है, विटामिन ई के कैप्सूल हैं, स्किन शाइनर है, एलोवेरा जेल। अगर ये आपको नहीं मिलती तो आप इसे बीच में से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप हटा भी सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन ईजीली मिल जाती है इसलिए मैंने यहाँ रख दी है। और ये सूदिंग लोशन, ये जो 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें होनी तो मस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें अब एक और प्रोडक्ट भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं ब्लीच बनाते वक्त बताऊँगी। सो चीज़ों की आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इस टाइप का आपने एक बाउल ले लेना है, ठीक है। अब एक फेस के लिए मैं जो है स्किन पॉलिश बनाने का तरीका सिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा मेथड ज़रा गौर से मैं किस तरीके से लेती हूँ। देखिए, इस टाइप की आपने एक स्पून लेनी है और उससे आपने यूँ ये 1 चम्मच, ठीक है, ये 1 चम्मच होगी। अब हम दूसरी चम्मच भी लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फुल नहीं करनी, ये जो है मैं फिर थोड़ा सा फुल कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फुल नहीं करनी, आपने थोड़ी नॉर्मल ही रेंज में डालनी है, ठीक है। और ये आ गई दूसरी चम्मच, ये लें जी, ठीक है। 2 स्पून, देखिए मुझे तो अंदाज़ा हो गया, मैं तो ब्रश से निकाल के जो है डाल देती हूँ, इसी ब्रश से मैं जो है निकाल लेती हूँ इसमें से और डाल देती हूँ। बट ये आप लोगों को समझाने के लिए कि आप एक फ़ेस पर कैसे स्किन पॉलिश बना सकते हैं जो कि आपकी फ़ेस को नुकसानदेह भी ना हो आपके फ़ेस के लिए और रिज़ल्ट भी अच्छा है, ठीक है। तो 2 चमचे मैंने 2 स्पून जो है मैंने लिए हैं क्रीम ब्लीच की। तो अब इसमें मैं डालूँगी पाउडर। इसकी क्वांटिटी आपने गौर से देखनी है कि मैं ये कितना डालूँगी, ठीक है। अब देखें पाउडर मैंने कितना लिया है, 1 चम्मच मैंने पाउडर लिया है, ठीक है। अब गौर से आप लोगों ने इस चीज़ को नोट करना है कि अगर आपने 2 चम्मचें 2 स्पून्स अगर आपने क्रीम के डाले हैं तो 1 चम्मच आप उसमें पाउडर का डालेंगे, ठीक है। गौर से इस बात को समझिए कि जब भी आप ब्लीच बना रहे हों तो जितना आप क्रीम लेंगे उसका हाफ आपने पाउडर लेना है, ठीक है। अगर आप अब समझ तो आ गई होगी आपको ना, मतलब जितनी आप ब्लीच लेंगे नहीं ये डेवलपर लेंगे उसका हाफ आपने जो है पाउडर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब इसमें मैं शामिल करूँगी विटामिन ई का 1 कैप्सूल, 1 से 2 कैप्सूल, ठीक है। अगर आप अपने फेस पर यूज़ कर रहे हैं या फिर मतलब जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है इसमें मैं 2 यूज़ करूँगी क्योंकि ये मैं अपने फेस के लिए बना रही हूँ। ये देखें कुछ इस टाइप के होते हैं ये। अब मैं इन्हें खोल कर डालती हूँ, ये देखें ये, और ये आ गया दूसरा, ठीक है। अब उसके बाद मैं शाइनर इसमें डालूँगी। इसका काम होता है आपकी स्किन को ग्लो देना, शाइन देना। आप देखते होंगे कि जब आप पार्लर में से स्किन पॉलिश करवाते हैं या ब्लीच करवा के आते हैं तो आपका फेस कितना ग्लो कर रहा होता है, कितना शाइन कर रहा होता है। तो वो इस प्रोडक्ट की वजह से शाइन करता है, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कितनी डालनी है आपने। तो एक फेस के लिए आपने डालनी है 5 ड्रॉप्स, ठीक है। एक्स्ट्रा शाइन अगर आपको चाहिए तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 ड्रॉप आपने इसके शामिल करने हैं। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी एलोवेरा जेल। ये देखें बस इतनी सी, ठीक है। ये मैंने एलोवेरा जेल शामिल की है। तो अब बारी है सूदिंग लोशन की। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है सूदिंग लोशन की। तो गाइज़ अगर आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, आपको इचिंग होने लग जाती है, ये रैशेस करती है आपके फेस पर ब्लीच, तो आपने जो है ये सूदिंग
सूदिंग लोशन जो है 1 टीस्पून, ये जो टेबल स्पून है या टीस्पून जो भी है, 1 चम्मच आपने डालनी है, ठीक है। तो इसके अलावा जिन लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव नहीं है तो वो हाफ़ भी डाल सकते हैं, बट जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो 1 चम्मच भर कर डालें इसे, सही है। तो अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये भी एक सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें, इसमें हमने ज़्यादातर क्रीम टाइप चीज़ें ही डाली हैं, ठीक है, लिक्विड ही डाली हैं। तो उसके साथ अगर आपका ये जो आपने मेजरमेंट्स, ये जो आपने प्रोडक्ट रेडी किया है, तो अगर आपका ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, तो आप यहाँ पर जो है, जो पाउडर हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, जो पाउडर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या कहते होते हैं बच्चों के, जो हम बॉडी पे डालते हैं पाउडर वगैरह, तो उस टाइप का आप कोई भी पाउडर लेकर थोड़ी सी क्वांटिटी में आप वो शामिल कर लें, ताकि आपका ये जो मिश्रण आपने रेडी किया है ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है। बाय द वे ये इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं है, बहुत पतला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पतला हो जाता है किसी प्रोडक्ट की वजह से, तो आप उसमें पाउडर भी जो है पाउडर शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छे से फिर इसे आपने मिक्स करना है, ठीक है, अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स, ताकि आपस में जब मिक्स हो जाएं, तो अभी मैं आप लोगों को लगा के भी चेक करवाऊंगी और इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसका कितना अमेजिंग रिज़ल्ट है। मेरी सेंसिटिव स्किन है तो ये मैंने अपने लिए ये पैक तैयार किया है। तो अगर आपकी भी सेंसिटिव स्किन है तो आप भी इसी तरीके से अपनी स्किन पॉलिश रेडी करें, तो इंशाल्लाह आपके फेस पर किसी किस्म का भी जो है वो रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है। अच्छे से देखें, मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ, कितने अच्छे से मैंने इसे मिक्स किया है, बहुत अच्छे से ये देखें रेडी कर लिया है। तो अब जो है मैं आपको अपने हाथ पर लगा कर चेक करवाऊँगी। देखें गाइज़, मेरे हाथ थोड़े ख़राब हुए हुए हैं क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ और गांव की जो आबो हवा होती है वो थोड़ी सख्त होती है, इस वजह से। तो अभी मैं आप लोगों के सामने जो है इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। किसी भी किस्म का मैंने कोई एडिटिंग नहीं की हुई, कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया हुआ, जो है आपके सामने। देखिए मैं कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करती, बस जो है आप लोगों के सामने है। तो अब मैं आप लोगों के सामने ये अप्लाई करूँगी और फिर हटा कर इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि जो हम हाथों और पैरों के लिए जो हम ब्लीच रेडी करते हैं, उसमें हम लोग जो है थोड़ा ये जो पाउडर होता है ना, ये हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। पाउडर की क्वांटिटी जो है वो हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं हाथों और पैरों के लिए, क्योंकि थोड़ी सख्त ब्लीच हम हाथों और पैरों के लिए बनाते हैं। लेकिन चेहरे के लिए हम इसलिए थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं क्योंकि फेस की जो स्किन होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है और नाजुक सी होती है, इसलिए हम थोड़ा कम पाउडर यूज़ करते हैं। बट हाथों और पैरों पर हम जो है पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट कहने का मकसद ये है कि मैं आपको जो फेस के लिए मैंने पॉलिश बनाई है वो आपको मैं हाथों पर लगा कर दिखाती हूँ कि फेस की पॉलिश का हाथ पर कितना बड़ा असर होगा, ठीक है। हालांकि ये हाथ की नहीं है, हाथों की जो होती है वो एक्स्ट्रा सख्त होती है थोड़ी, इसलिए वो हाथों पर ज़्यादा असर करती है। बट मैं इसी का रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ये देखिए गाइज़, मैंने अपने हाथ पर अप्लाई कर दी है इस ब्रश की मदद से, क्योंकि मेरे पास अभी कैमरा होल्ड करने के लिए कोई भी नहीं था। तो मैंने फिर मोबाइल हाथ में से रख कर फिर दूसरे हाथ से अपने हाथ पर जो है ब्लीच अप्लाई की है। तो टाइम आपने जो है लगाने के बाद आपने टाइम नोट कर देना है। तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसे लगा के छोड़ना है, ठीक है। 15 मिनट्स तक आपने लगाना है और फिर उसके बाद मैं इस पर जब 15 मिनट हो जाएंगे फिर मैं इस पर दूसरा कोट करूँगी और फिर दूसरा कोट करने के बाद 10 मिनट के लिए फिर से मैं छोड़ूंगी और उसके बाद मैं इसे रिमूव करूँगी। बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ठीक है, और 15 मिनट के अंदर ही आपको अगर इचिंग होने लगी है या फिर जलन होने लगी है, तो आप 10 मिनट्स या फिर 10 मिनट तक जो है आप लगाएंगे, या फिर 15 मिनट तक भी आप लगाएंगे और उसके बाद दूसरा कोट करके आप उसे साफ़ कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा देर फिर आपने नहीं लगानी। रिज़ल्ट आपको 15 मिनट में भी मिल जाएगा, लेकिन उससे भी अगर आपने बेहतरीन रिज़ल्ट आपको चाहिए तो आपने दूसरा कोट फिर से करना है और उसके बाद हटाना है। तो 15 मिनट तक मैं वेट करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा कोट करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ फेस पर लगाने का मेथड भी साथ ही शेयर कर देती हूँ। हाथ पर देखें मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, 15 मिनट नहीं हुए।
तो फेस पर जो है अप्लाई करने का तरीका सिखाती हूँ मैं आपको। ये जो फेस मैंने बनाया है इसे इग्नोर कीजिएगा, बट मैं आप लोगों को जो है सिर्फ मेथड समझाने के लिए ये सब मैंने किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अप्लाई आपने कैसे करना है अपने फेस पर, अपने फेस पर करें या किसी के फेस पर भी। सबसे पहले आपने जो है अपने बालों को कवर कर देना है, ठीक है। सारे हेयर्स को अपने फोरहेड से हटाकर, पीछे से गर्दन से भी हटाकर ऊपर करके आपने यहाँ पे कैचर कर देना है। उसके बाद आपने ये वाला ब्रश लेना है, इस टाइप का ब्रश लेना है, ठीक है। ये ब्रश भी आपको कॉस्मेटिक शॉप से आसानी से मिल जाएगा, ब्लीच करने वाला ब्रश आप बोलें तो, ठीक है। फिर थोड़ी सी ब्लीच आपने लेनी है। कहाँ से स्टार्ट करना है आपने ब्लीच करना, चिन से स्टार्ट करना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब देखिएगा मैं कैसे अप्लाई करूँगी, यूँ नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ लेकर जब आप जाएंगे तो यहाँ गाल तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, नोज़ पर से आपने यूं नोज़ पर से लगानी है, फिर यूं ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो है नोज़ के ऊपर से यूं, ठीक है। अब ये फेस नहीं है बट मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद अगला स्टेप होगा यहाँ से यूं स्ट्रेच कर दिया, फिर नोज़ के आगे से आईज़ के नीचे से यूं, आईज़ के ज़्यादा नज़दीक नहीं लेके जाना क्योंकि आईज़ फिर जलने लग जाती हैं, ठीक है। यूं फिर नोज़ की टिप पर से हम करेंगे इसे नहीं सॉरी यूं, ठीक है। नोज़ को भी कवर कर दिया। फिर हम ये लिप्स के ऊपर से जो अपर लिप्स होते हैं उस जगह पर हम यूं यूं करके लगाएंगे, लिप्स पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लिप्स के नीचे से अच्छे से लगाएंगे। फिर ये जगह जो है मैं अभी थोड़ी नीट कर देती हूँ, लेकिन डायरेक्शन आपकी वही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी फेस फोरहेड पर हम कैसे लगाएंगे, यूँ अच्छा थोड़ी सी और लेती हूँ, यूँ यहाँ से लाकर अब यहाँ पे जो आईब्रो और इस जगह के दरमियान थोड़ा सा फासला कम होता है, तो यहाँ से आपने ब्रश को सीधा लाना है और यहाँ से आपने ब्रश को यूं टेढ़ा कर देना है और अच्छे से लगाना है। याद रहे कि आईब्रो के साथ आपने टच नहीं करना, वरना आपके आईब्रो जो है सारे ब्राउन हो जाएंगे। बालों पर बिल्कुल भी नहीं लगाना और यहाँ से भी आके आपने यूं कर देना है, ठीक है। यूं सही है। और ये जो सेंटर में, जो आईब्रो के सेंटर में जो जगह होती है, वहाँ पर भी आपने ब्रश को यूं लंबा रखना है और यूं अप्लाई कर देना है, ठीक है। लिप्स, आईज, आईब्रो को आपने बचाना है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, यूं साइड से आप फिर से ब्रश के साथ लेंगे और प्रोडक्ट यहाँ लेके आएंगे कान के ऊपर, ठीक है। अच्छे से कान के ऊपर यूं थोड़ा अंदर करके थोड़ा ऊपर करके अप्लाई करने के बाद फिर आप लगाएंगे कान के पीछे, ठीक है। कान के पीछे अच्छे से लगाएंगे आप यूं ऊपर से पीछे से, फिर दूसरे साइड भी यूं ही कान के ऊपर कान के पीछे लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो पीछे जगह होती है ना फेस के पीछे नीचे, इस सारी जगह पर आप अप्लाई करेंगे। फिर आप गर्दन पर ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे लगाना चाहें या फिर ऐसे लगाना चाहें, गर्दन का कोई मसला नहीं है। जहाँ तक आपकी गर्दन दिखती है आपने वहाँ तक लगाना है। और फिर पीछे बैक साइड पर भी, पीछे गर्दन पर भी आपने यूं ही अप्लाई करना है, यानी पूरा ये जो एरिया है ना पीछे तक, ये सारा आपने कवर करना है। पिछली गर्दन पर भी आपने अच्छे से यूं अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये रियल मेथड है ब्लीच यूज़ करने का। आपने ये नहीं है कि बस फेस पर लगा दिया, गर्दन वैसी ही काली हो, कान वैसे ही काले हों, पीछे से जो गर्दन है वो वैसी ही काली हो, नहीं। आपने फेस पर भी लगाना है, कानों पर भी लगाना है, आगे गर्दन पर भी लगाना है और पीछे गर्दन पर भी लगाना है, ठीक है। बालों को आपने अच्छे से कवर करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी गाइज़। बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट फिर भी अगर कोई कमी कोताही हुई तो आप प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। सो अब देखिए मेरे 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा से कोट करूँगी, ठीक है। तो ये देखें कि दोबारा से मैंने दूसरा कोट कर दिया है। अब 10 मिनट में और वेट करूँगी और फिर मिलते हैं। अच्छा जी 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने इसे रिमूव करूँगी और आप लोग अपनी आंखों से लाइव देखेंगे कि इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है हाथ पे, ठीक है। हालांकि ये फेस की ब्लीच है बट हैंड पे आप देखें इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों के सामने किसी किस्म की भी एडिटिंग या किसी किस्म का भी फ़िल्टर वगैरह नहीं है। ये मैंने वेट वाइप लिया था, स्पंज लिया था। लुक एट दिस गाइस, कितना वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है।
ये देखें, आगे भी साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, हालांकि हाथ पर जो हम ब्लीच यूज़ करते हैं वो थोड़ी सख्त यूज़ करते हैं, फेस वाली ब्लीच हम हाथ पर यूज़ नहीं करते। बट देखें हाथ पर इसने कितना ज़बरदस्त कमाल दिखाया है, तो फेस पर क्या कमाल दिखाएगी। ठीक है, ये देखें, देखें करीब से देखें, लुक एट दिस, कितना मैन डिफरेंस है। ये देखें, रगड़ रगड़ के भी बताती हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिंग और किसी किस्म का भी फ़िल्टर नहीं है। ये देखें जो है आपके सामने है। ठीक है, तो हाथ पर देखें कितना बड़ा डिफरेंस आया है, तो फेस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो फेस पर इससे भी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाइज़, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। तो अब आइंदा आपने ब्लीच जो है यूज़ करने में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसी मेथड के साथ आपने अपनी सेंसिटिव स्किन पर भी ब्लीच यूज़ करनी है। इंशाल्लाह 100% ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा आपको भी। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।